मैं उमजद इकबाल मेट्रो 7 पाकिस्तान के साथ इस वक्त मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के बाहर। आए चलते हैं धरने की जानिब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमको 10 से 12 दिन हो गए यहाँ पर खैमा लगाया हुआ पीर ज़ीशान की क़यादत में हम ख्याल ग्रुप से। हम अपने जायज़ हुकूक के लिए कराची प्रेस क्लब पे बैठे हुए हैं, जिसमें हमारा टाइम स्केल, सर्विस स्ट्रक्चर और हमारा हेल्थ रिस्क अलाउंस है। और हम गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि फिलफौर हमारे ये जायज़ मुतालबात हल करें ताकि हम भी जो है कि सुख में आ सकें। हम लोग सारे परेशान हैं रिस्क अलाउंस की वजह से। छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे घर के बड़े मसले मसाइल हैं, मेरा ही नहीं सबके मसले मसाइल हैं। ये नज़रसानी करें, हमारे रिस्क अलाउंस बहाल कर दें, जो हमारे रिलीजियस है वो बहाल कर दें। छोटे छोटे बच्चे हैं, तनख्वाहें आप पता है इतनी महंगाई हो गई है, तनख्वाहें कम है, किस तरह से मसले मसाइल हैं सबको पता है। ये पहले भी हमारे साथ ऐसा हो चुका है रिस्क अलाउंस का, हमने पहले भी बहुत धरने हुए हैं, बहुत सब कुछ हुआ, हम लोगों के साथ धोखा हो गया। ये हमारे रिस्क अलाउंस अलाउ करते हैं बस। हम लोग हमारे अपनों के हाथे लूटे हुए हैं। जो हमसे पहले धरना यहाँ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल के लोग दे के गए हैं, उनकी जो कमेटी थी वो बिक गई है, उन्होंने पैसे लेके अपने घरों को सजा लिया है। लेकिन अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जो हराम रिश्वत खाता है उसके लिए जहन्नुम बनाई गई है। भाईजान देखें, हम अपनी एक पुरअमन प्रोटेस्ट में अभी तक चल रहे हैं, मगर गवर्नमेंट हमें सुनने को तैयार नहीं। आप मीडिया वालों को पता है 35 दिन पहले भी हमारे यहाँ शेलिंग भी हुई, वाटर कैन भी चले, फिर भी हम पुरअमन हैं। हम सिर्फ अपने हकूक़ चाहते हैं जो हर मुलाजिम का हक़ है। सर्विस स्ट्रक्चर हो, टाइम स्केल हो, ये हर मुलाजिम का हक़ है। हम वो चाहते हैं, हम कोई ऐसी डिमांड नहीं कर रहे जो गवर्नमेंट पूरी ना कर सके। इसलिए अगर गवर्नमेंट का यही रवैया रहा तो हो सकता है इससे भी सख्त लाएअमल हम दें। और हॉस्पिटलें बंद करना कोई इशू नहीं है, मगर हम मुलाजमीन अपने गरीब जो मजलूम लोग हैं उनको डिस्टर्ब करना नहीं चाहते, मगर सिंध गवर्नमेंट ये चाहती है कि वो परेशान हो। उम्दा में पकाएं और जी भर के खाएं।